अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज जो आप लोगों से टॉपिक मैंने आई थिंक 2 हफ्ते पहले कहा था कि जिस बारे में बात करेंगे उसके साथ हाजिर हुई हूँ। और पेरेंट्स के इशू पे बात करेंगे, पर्टिकुलरली फादर्स के इशू पे बात करेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, और जानते नहीं है कहने से शायद सही नहीं होगा। हम लोग सब इस बारे में सोचते ही नहीं है, ये ज्यादा सही रहेगा कि हम इस बारे में सोचते ही नहीं है। अच्छा जी, एज यूजुअल आपको बैकग्राउंड में जो है ना छोटी छोटी सी आवाजें आ रही होंगी, तो आप समझ जाइएगा कि पीछे जो है कोई हमारे बैठा हुआ है, और वो हम समझ रहे हैं कि हम उनसे बात कर रहे हैं और वो हमें उस बारे में जवाब दे रहे हैं, या शायद अपनी राय का इजहार भी कर रही हैं वो। खैर, तो हम बात कर रहे हैं पोस्टपार्टम इन नॉन बर्थिंग पेरेंट्स। नॉन बर्थिंग पेरेंट्स में वैसे तो मेरा फोकस फादर्स की तरफ है, लेकिन कुछ लोग जो अडॉप्ट कर रहे होते हैं या जिन लोगों ने अडॉप्शन की होती है, तो उनके हवाले से भी ये बात है। अच्छा जी, तो पोस्टपार्टम में जो है सेम एंजाइटी और डिप्रेशन का फेज जो है वो फादर्स भी फेस करते हैं। उनको भी एंजाइटी और डिप्रेशन होता है, हमें नहीं पता चलता, वो लोग कहते भी नहीं है। हम खवातीन तो रो धो के हिसाब बराबर कर देती हैं, मर्दों का पता नहीं चलता। तो मैं आज जो है ना आपको बताती हूँ थोड़े से सिम्टम्स क्या हैं। एज यूजुअल नोट्स मेरे पास मौजूद हैं, और ये मैंने टेस्ट भी करवा लिए हैं। इनमें से कुछ बातें कम ज्यादा हो सकती हैं, ज्यादा नहीं होंगी, कम होंगी, लेकिन जाहिर है मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ और मेरी बहुत लिमिटेड नॉलेज है। वो चीजें हैं जो सुपरफिशियल होती हैं, जो सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें होती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी चीज ऐसी है जो आपको ज्यादा बॉदर कर रही है एज अ न्यू पेरेंट, एज अ न्यू फादर, तो आप यू कैन ऑलवेज गो एंड विजिट अ साइकेट्रिस्ट, एंड आई विल हाईली रिकमेंड टू विजिट अ साइकेट्रिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको इसके फवाइद जो है वो बाद में बहुत नजर आते हैं। खैर, अच्छा जी, पहले तो हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एंजाइटी या डिप्रेशन हो रहा है। सिमिलरली खवातीन की तरह, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, कभी कभी ये होता है कि आपको बच्चे से अटैचमेंट नहीं हो रही होती, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि यार ये कौन मखलूक आ गई है घर में, इस पे मुझे प्यार नहीं आ रहा, मैं इसे दोस्ती कैसे करूं, मैं इसे बात कैसे करूं, गोद में लेना नहीं आ रहा होता, या हमें उसका ख्याल रखना नहीं आ रहा होता। जैसे मेरे हस्बैंड जो थे वो, उनको तो गोद में उठाना ही नहीं आता था, उनको डर लगता था, कहते थे मैंने कभी किसी बच्चे को उठाया ही नहीं है, तो मैं इसको कैसे लूंगा गोद में। उसके बाद क्या होता है कि एकदम से आप आइसोलेशन फील करने लगते हैं, सबसे दूर दूर होके रहने शुरू कर देते हैं। यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, यू जस्ट फील वेरी अलोन, कि सबसे दूर होके और बच बच के रहना होता है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी, एंगर, चिड़चिड़ाहट, ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। है नॉर्मल नहीं है, दे आर नॉट नॉर्मल। अगर आप बहुत ही हर बात पे इरिटेट हो रहे हैं, या हर जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ रहा है, या हर बात पे क्या है टाइप वाली फीलिंग आ रही है, तो इट्स नॉट नॉर्मल। और थकन बहुत ज्यादा हो रही होती है, और सबसे बड़ी बात ये कि एज अ फादर आपको थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रहा होता है। दिस हैपेंस विद मदर्स एज वेल। कभी कभी आपको ये हो रहा था यार ये बहुत ना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, और मैं नाउ आई एम अ फादर, और मैं अब क्या करूं, कि मैं किस तरह से, मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है एक्सेप्ट करने में। इट्स वेरी वेरी ह्यूमन थिंग, कोई बहुत अजीब बात नहीं है और कोई बहुत ही बुरी बात नहीं है। फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, एक स्टेट है जो जिसके थ्रू सब गुजरते हैं, और इसके लिए एक हेल्प आप ले सकते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा जो है ना आप प्रोटोटाइप्स भी हो जाते हैं, हर वक्त की थकान, रोना धोना, जाहिर नींद आपकी भी पूरी नहीं हो रही होती। बीवियां लेके बाहर तो बैठ जाती हैं, लेकिन जहन में कहीं ना कहीं एक बात होती है कि नहीं पता नहीं बच्चा कैसा है। और कभी बहुत ज्यादा आप साइलेंस में रहने के अगर आदी हों, फिर बच्चे की दूर कमरे से भी रोने के बाद आ रही होती, तो आप एकदम से उठ जाते हैं। ठीक है, अब इसके रीजंस क्या होते हैं भाई? नया रोल है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, थोड़ा बर्डन तो फील होगा, थोड़ा डर तो लगता ही है। ठीक है, चेंज जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू एडजस्ट होता है, डिफिकल्ट टू अडॉप्ट होता है, डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट होता है। ठीक है, इट्स ओके। चेंज इन रिलेशनशिप हो रहा है, सिर्फ बच्चे के साथ नहीं, आपका आपकी वाइफ के साथ, आपका आपके बाकी के घर वालों के साथ भी रिलेशनशिप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं,
तो द वे I interacted with my husband before marriage, before Almira was born, is completely different after her born. पहले हम आपस में एक दूसरे के बारे में बात करते थे, अब हम सिर्फ एली के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा एक चेंज आ जाता है और बुरा लगता है, डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा इसको एक्सेप्ट करने के लिए। आपको जाए वो नींद नहीं आपकी पूरी होती, या आपको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई मुझे हेल्प चाहिए, आपको एक ये भी समझ में नहीं आ रहा था, और आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कभी कभी इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी हो जाती है कि भाई मैं अपनी वाइफ को कैसे हेल्प करूं। ठीक है, आपको ये नजर तो आ रहा है कि वो बंदी परेशान है, उसको मदद की जरूरत है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप जो है उसकी मदद कैसे करें ना। आपको बच्चे को मतलब यू कैन नॉट फीड हर, यू कैन नॉट होल्ड द बेबी, यू कैन नॉट फीड हर प्रॉपरली। जाहिर है एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है फादर्स के मुकाबले में। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें एक लिमिट तक हों तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ये लग रहा था कि ये आपके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं या इमोशंस आप अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहे, देन यू कैन ऑलवेज सीक फॉर अ मेडिकल एडवाइस। आई एम कॉन्स्टेंटली सेइंग दिस अगेन एंड अगेन कि मैं एडवाइस नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक इशू इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, एक पॉइंट है जो मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, और उसके लिए हेल्प आपको प्रोफेशनल ही लेनी है। मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, सॉल्यूशंस दे सकती हूँ, और कुछ सॉल्यूशंस जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल के बेबी से अटैचमेंट होनी है तो वो कैसे करनी है। आप थोड़ा सा ये करें कि मदर्स जो है वो बॉटल्स बना के रख दें, आप उनसे कहें कि आप बॉटल बना के रख दें थोड़ी देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए वाइफ को आप भेजें सोने के लिए। ठीक है, उसको भी आराम मिलेगा और आप उसको फीड करवा देंगे तो आपकी अटैचमेंट भी हो जाएगी। बच्चे को ये पता होगा अच्छा इस टाइम है, अब फादर घर आए हैं, मुझे उनसे बॉटल लेनी है। अटैचमेंट का एक तरीका ये भी होता है। ठीक है, उसके बाद विड्रॉल का जो एक आता है कि आप आइसोलेशन में जा रहे हैं या आपको लगता है कि मैं किससे बात करूं, क्या करूं, तो ठीक है, इट्स ओके। कभी कभी अलग रूम में भी रहना होता है या थोड़ा सा आप फासले से रह रहे होते हैं तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा चेकिंग कर सकते हैं। यू कैन जस्ट गो एंड आस्क कुछ चाहिए तो नहीं, डायपर्स हैं, दूध है, फीडर चाहिए, तुमने पानी पी लिया, तुम्हें कुछ खाने को तो नहीं चाहिए, बच्चे के हवाले से कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। आप जाके बार बार थोड़ा थोड़ा पूछ सकते हैं, इट्स ओके, पूछ लेना चाहिए, बीवी भी खुश हो जाती है और आपको भी ये होता है कि हाँ ठीक है मैं इन्वॉल्व हूँ इस सारी चीज में। ठीक है, अब आप एक रिचुअल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बच्चे की स्लीपिंग बेड टाइम का रूटीन जब हम सेट कर रहे होते हैं तो उस टाइम में यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट। आप कहते हैं ठीक है इस टाइम पे मैं जो है इसको बुक पढ़ा दूंगा, या मैं नहला देता हूँ, या इस टाइम का बात मैं कर देता हूँ, इस टाइम खाना मैं खिला, एक टाइम का खाना मैं खिला देता हूँ। इस तरह के जो रिचुअल्स हैं यू कैन बिल्ड दैट रिचुअल एज वेल। आप जो है पार्टनर्स को इनकरेज कर सकते हैं। ठीक है, पार्टनर्स को इनकरेज कर सकते हैं। ठीक है, और जो है नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली पता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। जो पार्टनर्स को आप इनकरेज कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि यू आर प्राउड ऑफ देम एंड यू अंडरस्टैंड दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड न्यू फॉर देम, और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का तारीफ भी कर सकते हैं कि नहीं आप बहुत अच्छी मदर हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह वाइफ्स पे भी आता है कि वो अपने हस्बैंड्स को इनकरेज करें कि आप बहुत अच्छे फादर हैं, आपने ये काम किया था, आपने मुझे पानी का पूछा, या आपने बेबी को जब ऐसे हो गया। छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं बहुत सारे जो आप एक दूसरे को अप्रिशिएट कर सकते हैं, जिनका फायदा उठा के आप एक दूसरे को इनकरेज कर सकते हैं। सेकेंड चीज ये है कि आप जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये बात कि आप हेल्प एक्सेप्ट करें। हम जो है ना हर चीज खुद करना चाहते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज सो नॉट पॉसिबल। हमें हेल्प चाहिए, हमें चाहिए कि थोड़ी देर कोई हमारा बच्चा ले ले तो हम अपनी नींद पूरी कर लें। हमें घर में हम हर चीज एक साथ नहीं कर सकते, हम इंसान हैं, हम मशीन नहीं है। ठीक है, तो आप बी ओपन टू एक्सेप्ट हेल्प एंड टू गिव हेल्प। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप हेल्प भी कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर्स की भी हेल्प कर सकते हैं। हेल्प करिए, वो भी खुश हो जाएंगे, आपको भी खुशी होगी, आप खुद भी हेल्प लें, आप मेंटली आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे। और दूसरा ये कि सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि खैर अब तो बेबी हो गया है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आपका
बेबी होता है या इफ यू प्लान फॉर अ बेबी नेक्स्ट टाइम, तो उससे पहले आपको एक पोस्टमार्टम प्लान बनाना है। ठीक है, पोस्टमार्टम प्लान की बहुत सारी चीज आप प्रोफेशनली यू कैन गो टू अ डॉक्टर एंड टॉक टू देम, अदरवाइज वेबसाइट बहुत सारी मौजूद हैं। ठीक है, जो बाकायदा पूरा एक प्रॉपर आपको प्लान बना के देती हैं कि आपने पोस्टमार्टम को डील कैसे करना है। पोस्टमार्टम से मुराद सिर्फ एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड्स और ये सब चीजें नहीं होती हैं, आपकी फिजिकल वेलबींग भी होती है, आपकी जो है डिफरेंट काम करने की भी चीजें होती हैं। उन सब चीजों के हवाले से भी जो है आप प्लान बना सकते हैं। अपनी वाइफ के साथ बैठे, अपने पार्टनर्स के साथ बैठे एंड प्लान अबाउट इट। दीज आर सम ऑफ द वेरी बेसिक or very handy things that you can do to fight if you feel like if you have mild anxiety or depression। लेकिन याद रखिए, जब आपके हाथ से इमोशंस और आपकी फीलिंग्स और आपका थॉट्स, आपका रेज, आपका एंगर, जो भी चीज आप फील कर रहे हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो प्लीज 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 विजिट अ डॉक्टर। बहुत जरूरी है साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना। बुरी बात नहीं है, आप पागल नहीं हैं, आप नहीं हैं, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। और आपको जाना चाहिए, थेरेपीज लेंगे, वो आपको काउंसिल करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे। बहुत दफा ये होता है कि हमें हमारे अपने इमोशन समझ में नहीं आ रहे होते कि हम एक सर्टेन तरीके से फील कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा फील क्यों कर रहे हैं। इवन कभी कभी हमें हमारी समझ ही नहीं आ रहा, हमें अपनी फीलिंग्स भी नहीं समझ में आती कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है। तो यू कैन गो एंड टेक प्रोफेशनल हेल्प। आप जाके बात करें, आप देखें आपकी क्या इमोशंस हैं, गो सीक प्रोफेशनल हेल्प। Happy parenting, and if you have any other topic that you want me to talk about it, and if you want to read a caption, or if you are an English speaker, we have a caption down below। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं बात करूं या जिस पे मैं स्टडी करूं या मैं किसी के पास जाके उससे डिस्कस करूं, तो यू कैन जस्ट लीव इन अ कमेंट। और अगर कमेंट नहीं कर सकते तो आप डीएम भी कर सकते हैं। मैं डीएम में काफी एक्टिव हूँ, सिवाय उन लोगों के जो मुझे कहते हैं कि आप हम फला वेबसाइट पे चले जाएं या फला अकाउंट पे जाके जो है आप उनको मैसेज करते तो वो कोलैबोरेट कर लेंगे। जी नहीं, हम ऐसा काम नहीं करते। हम एक्टिव जरूर हैं, लेकिन हम इधर उधर के काम नहीं करते। ठीक है, कोई भी बात है, कोई भी टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, पेरेंट्स के हवाले से, मदर्स के हवाले से, फादर्स के हवाले से। फादर्स अगर दे आर फीलिंग शाय तो वो मुझे डीएम कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट द टॉपिक, आई कैन डू रिसर्च, आई कैन ब्रिंग समवन एल्स टू टॉक ऑन दैट टॉपिक, और फिर इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे दूसरे टॉपिक पे जो भी आप रेकमेंड करेंगे। एंड टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग, हैव अ वेरी 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 नाइस डे और नाइट टू यू, एंड गॉड ब्लेस यू। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।